अच्छा, कल हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ मतलब हाँ, सुपर भी देखा था, दिस भी देखा था और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी देखा, ठीक है। और देख रहे थे, देखो जरा ध्यान से, सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए जरा उनको अब एक दूसरे से जोड़ के देखना शुरू करो, ठीक है। जब तुम अच्छा एब्स्ट्रैक्ट देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर दोनों टाइप के मेथड हो सकते हैं। कैसे? कॉन्क्रीट या इम्प्लीमेंटेड या नॉर्मल मेथड, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब सिंपल ही। और एक चीज भी, एक जब भी किसी क्लास के अंदर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा तो उस क्लास को भी क्या बनना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा, उससे वो बच नहीं सकता। ये भी आपको क्लियर है ना? और जब कोई, जैसे मान लो यही क्लास है, इसके अंदर यही मेथड है, इसी को हम क्या बना दें? एब्स्ट्रैक्ट। तो अब मेरी मजबूरी है क्लास को भी क्या बनाए? एब्स्ट्रैक्ट। और अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इस क्लास को कहीं अब क्या किया जाएगा? एक्सटेंड किया जाएगा इसके अधूरे काम को। एक तरह से ये अधूरा ही काम तो है, काम का नाम है लेकिन काम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसका जो अधूरा काम है इसको इसका चाइल्ड करेगा, वही है ना? हाँ, जब भाई तुम मत एक्सटेंड करो, या तो खुद भी क्या बन जाओ, एक्सटेंड करो और एब्स्ट्रैक्ट बन जाओ, मत करो, ठीक है। नहीं तो पेरेंट के पास जो भी एब्स्ट्रैक्ट रहेगा उसे चाइल्ड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए करवाता है, कोई जबरदस्ती मतलब ऐसा नहीं, जो इसलिए करवाता है कि भैया अगर तुम एक्सटेंड करोगे पेरेंट का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। अगर ये तुमसे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेथड किसके लोड होंगे? चाइल्ड और पेरेंट दोनों के। तो चाइल्ड का भी लोड होगा, पेरेंट। अब अगर ये नियम न रहे कि इसको भैया इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं है, इसको ओवरराइड करना जरूरी नहीं है, तो नहीं करोगे ओवरराइड, तब तो ये लोड होगा ना। और बताओ लोड होके क्या करेगा ये? भाई ये तो, भाई देखो कोड तो होना चाहिए ना। इसलिए आपने यहाँ मेथड, और यहाँ आपने मेथड बनाया है नाम वाला, क्योंकि आपको कॉल करने में चाहिए। क्योंकि आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड किसके दिखाई देंगे? पेरेंट के। दिखने के लिए ये चाहिए, चलने के लिए चाहिए। यही तो वजह है कि जब किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कहीं एक्सटेंड करते हो तो वो आपसे जबरदस्ती क्या करता है? उस मेथड को क्या करवाता है? इंप्लीमेंट कर। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है ना, अब यही कहो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, एरर चली जाएगी। मतलब ये क्या करेगा? उसी नाम का मेथड आपसे बनवाएगा, आपसे क्या करवाएगा? ओवरराइड करवाएगा। देखो नॉर्मल मेथड तुम्हारा मन करे ओवरराइड करो, मन करे ओवरराइड ना करो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसा होता है जिसे ओवरराइड करना ही करना। भाई अच्छा, ओवरराइड करके कोड नहीं लिखोगे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कहां से आएगा कोड? इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड कोई भी होगा, कहीं भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड होगी तो उसके जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे वो सब को क्या करवाएगा? कहेगा बाकियों को तुम्हें ओवरराइड करना है नहीं करना तुम जानो, लेकिन जितने एब्स्ट्रैक्ट हैं, अगर 10 मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो 10 के 10 चाइल्ड को ओवरराइड करना पड़ेगा और चारों को 10 की 10 का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन या कोड या बॉडी वाला मेथड बनाना पड़ेगा। क्लियर था? और ये एकदम याद रहेगा ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एक दो बातें और पॉइंट वाइज बताई थी हमने, वो एक ये कि एक क्लास ऐसी भी हो सकती है जो एब्स्ट्रैक्ट हो लेकिन उसके अंदर कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना हो। एक क्लास ऐसी भी हो सकती है कि क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट हो लेकिन उसके अंदर सारे के सारे मेथड क्या हो? एब्स्ट्रैक्ट। और क्लास ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो और कुछ जो है इम्प्लीमेंटेड हो या कॉन्क्रीट हो। क्लियर है ये याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों टाइप के मेथड्स को मैनेज कर सकता है। और अच्छा, और ये आपको बहुत जरूरी है समझना भाई, सबसे पहली बात तो एक चीज ये समझनी है, जैसे हम लोग जब यूज करते हैं, मान लो प्रोग्राम हम अपना यूज करें, हमने यूज किया किसको
पेरेंट क्लास को डॉट लगाया और पेरेंट का मेथड क्या किया, कॉल किया। या हमने न्यू पेरेंट करके, मान लो पेरेंट एक नॉर्मल क्लास होती है, हमने पेरेंट क्या करते हैं न्यू या पेरेंट किया, पेरेंट क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको यूज़ किया, तो यहाँ कहेंगे हमने सिर्फ पेरेंट को यूज किया ना, एक ही लेयर है, क्या बोलेंगे, एक ही लेयर है, वन लेयर है। लेकिन कभी कभी कैसा होगा, जैसे तुम ही बताओ, जैसे मिठाई हो, हाथ में भी डायरेक्ट हो सकती है और डिब्बे में भी हो सकती है। डिब्बे में होगी तो क्या होगा, दो लेयर होंगी ना, एक मिठाई की एक मिठाई और एक डब्बा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, सेम वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर एक क्लास क्या होती है, एक क्लास जो होती है, कोई भी क्लास है, ये कहीं एक्सटेंड होती है तो कितनी लेयर हो जाती हैं, दो, एक पेरेंट वाली लेयर और एक चाइल्ड वाली लेयर। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखोगे तो लोड भी किसका होगा, चाइल्ड पेरेंट दोनों का होगा, दिखाई भी किसका देगा, चाइल्ड और पेरेंट दोनों का। लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो क्या होगा, लोड होगा चाइल्ड और पेरेंट दोनों का, लेकिन शो होगा सिर्फ किसका, पेरेंट। सिर्फ कौन सी लेयर दिखाई देती है, याद रखना, जो हाँ पेरेंट की, या समझो जो लेफ्ट साइड में रहता है, तुमको बताया गया है ना, दिखने के लिए जिम्मेदार कौन है, लेफ्ट साइड वाला। क्लियर है। तो अच्छा, जब एक्सटेंड होता है ना कुछ चीज, तो वहां पे दो लेयर अपने आप बन जाते हैं। यहां पे भी देखो क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, यहां पे भी कितनी लेयर है, दो लेयर। एक लेयर वो जो काम करेगी, एक लेयर वो जो क्या होगी, दिखाई देगी। हमारे सेंस में तो यही है ना कि हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के किस में रख रहे हैं, पेरेंट। लोड हो रही है कौन सी लेयर, चाइल्ड और पेरेंट दोनों वाली, दिखाई कौन सी दे रही है, सिर्फ पेरेंट वाली लेयर। अब पेरेंट वाली लेयर में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, सब के सब मेथड्स को चाइल्ड में क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना। दिखाई देने के लिए ये लेयर काम आएगी और चलने के लिए वो वाली लेयर काम आएगी। क्लियर है ये। और एक एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया था ना, एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल कि एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट कब बनाते हैं, जब एक पेरेंट होता है, उसके कई क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं। जैसे मान लो 5 उसके क्या हैं, चाइल्ड हैं। कोई फंक्शनैलिटी पांचों कह रहे हैं कि हमें चाहिए, जैसे पांचों कह रहे हैं हमें लॉगिन करना है, पांचों को एक मेथड चाहिए, कौन सा, लॉगिन नाम। लेकिन पांचों कह रहे हैं, और मान लो पांचों को लॉगिन करना है, लेकिन पांचों कह रहे हैं कि मेरा लॉगिन करने का तरीका अलग है। एक कह रहा है भैया हमें अमेजन पे करना है, एक कह रहा है हमें फ्लिपकार्ट पे करना है, एक कह रहा है जी हमें उस पर IRCTC पे करना है। तो पांचों का लॉगिन का कोड क्या है, अलग अलग है। पांचों का एक्स पाथ क्या है, अलग अलग है। तो अब अगर तुम चाहते हो कि कोई एक इनका पेरेंट बना रहे हो, तो तुम अपने पेरेंट क्लास के अंदर क्या करोगे, एक मेथड बनाओगे लॉगिन नाम, क्योंकि तुम्हारा प्लान है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखें, पेरेंट में रखें। तो दिखाई देने के लिए तो पेरेंट के मेथड दिखाई देंगे, इसीलिए लॉगिन नाम का मेथड भी वहां बनाओगे। और उस मेथड को क्या बनाओगे, एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे, क्योंकि उसके कोड की किसी को जरूरत नहीं है। सारे लोग अपने अपने, बस उसको जरूरत किसकी है, उसके नाम, है ना। क्लियर है ये सब। चलो, और दिस और सुपर के बारे में याद रखना, दिस और ये आगे याद रखना, पैरेंथेसिस, बड़ी बात है ये। दिस और क्या आगे पैरेंथेसिस, या सुपर या पैरेंथेसिस। जब दिस या सुपर के आगे पैरेंथेसिस दिखाई दे तो समझ जाना ये कंस्ट्रक्टर के कॉल होने की बात हो रही है। किसके कॉल होने की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टर। मतलब इसके थ्रू एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, दिस और पैरेंथेसिस के सहारे। और तुम्हें ये भी बताया गया है कि एक क्लास में कई कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, से है ना, लेकिन क्या ओवरलोडेड होने चाहिए, सबके पैरामीटर में क्या होना चाहिए, डिफरेंस। कॉल करने के टाइम पे जैसा यहाँ भेजोगे, मान लो तुम क्या लिख दो, अगर दिस पैरेंथेसिस कर दो तो क्या होगा, जो बिना पैरेंथेसिस वाला वो होगा, हाँ, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो चलेगा। अगर यहाँ से इंट भेज दो तो कौन चलेगा, ऐसा चलेगा जिसमें क्या हो, इंट पैरामीटर। क्लियर है ना, ये सब क्लियर है। तो दिस तो नॉर्मल चीज है,
दिस तो क्या है, नॉर्मल चीज है, उसका ऊप से कोई लेना देना नहीं है। दिस के लिए पेरेंट चाइल्ड की जरूरत नहीं है। दिस किसकी बात करता है, इधर खुद किया यह कौन, जहां खड़ा है उसी की बात कर रहा है। कौन, दिस। लेकिन जब तुम लिखते हो क्या, सुपर, तो जहां खड़ा है वहां की बात नहीं कर रहा है, जो उसका पेरेंट है उसकी बात कर रहा है। दिस वाला कंसेप्ट यूज करने के लिए ना एक्सटेंड फेक्सटेंड करना, ये सब पेरेंट चाइल्ड की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो अलग से क्लास बना लो, एक क्या बना लो, एक अलग से क्लास बना लो, उसके अंदर 3-4 तो कंस्ट्रक्टर बना दो, आपस में कॉल करा दो, कॉल हो जाएंगे। लेकिन सुपर वाला कंसेप्ट यूज करने के लिए जरूरी है कि कोई क्लास क्या हुई हो, एक्सटेंड हो। सुपर है, सुपर इसलिए कर रहे हैं, याद रखना, जो एक्सटेंड होता है इसी को बोलते हैं क्या, सुपर क्लास। इसी को क्या बोलते हैं, सुपर क्लास, और इसे बोलते हैं क्या, सब क्लास। तो जब सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सुपर क्लास। क्लियर रहेगा। अच्छा, ये भी एक बात बताई थी, तुमने देखा था ना, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था बिना सुपर लिखे, कल देखा था ना। याद रखना, चाइल्ड का अगर देखो, चाइल्ड के अगर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, अगर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में एक भी पैरामीटर मतलब अगर पेरेंट के पास कैसा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट, मतलब बिना पैरामीटर का, एक ही है, और वो भी कैसा है, डिफॉल्ट है। अब इसके चाइल्ड को इसे कॉल करने के लिए, मतलब इसके जब तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, अपने आप चाहे सुपर लिखो और चाहे सुपर न लिखो, पहले कौन कॉल होगा, पेरेंट वाला, फिर होगा कौन सा, चाइल्ड वाला। अगर लिख दो तब भी वही होगा, लिखो चाहे न लिखो, हमेशा यही होगा। पहली बात है, और याद रखना, एक बात बताया है ना, इस शब्द को हमेशा पहली लाइन में लिखना है, कभी ये सेकंड लाइन पे संभव नहीं है। अब भी देखो, अभी भी कॉल होगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दो, पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, फिर चाइल्ड वाला, मतलब पहले सुपर वाला चल के क्या प्रिंट करेगा, हाँ, पहले प्रिंट करेगा क्या, आई एम पेरेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके बाद फिर ये लिखेगा क्या, आई एम चाइल्ड। सेम करेगा ये, चाहे सुपर नहीं लिखोगे तब भी। क्लियर है। लेकिन अब यहां एक चीज आती है, लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि पेरेंट के जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो होते हैं क्या, पैरामीटराइज्ड, तो इनको तो कॉल होंगे तो पैरामीटर चाहिए ना। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि बिना सुपर के कॉल कर दो, क्योंकि भाई बिना सुपर के किसे कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं भाई। तुम कह दो नहीं, अच्छा हम लिख दे रहे हैं, एहसान कर दे रहे हैं सुपर लिख के, लेकिन सुपर लिख के फिर आर्गुमेंट नहीं पैरामीटर भेजोगे तो वो क्या समझेगा कि भैया तुम हमें कह रहे हो डिफॉल्ट वाले को कॉल करने के लिए, और इसके पास डिफॉल्ट नाम का कोई कंस्ट्रक्टर, कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है इसके पास भाई। इस वजह से अब कहेगा भाई देखो ध्यान से, इवन सुपर लिखो, ये सजेशन कितना अच्छा देगा ये देखना। 2 बार सुपर लिखा है, देखो, इसलिए क्योंकि वहां कितने पैरामीटर हैं, दो कंस्ट्रक्टर हैं, और कह रहा है इंट भेजो, एक इंट वाला, एक इंट मांग रहा है, एक स्ट्रिंग मांग रहा है। इंट भेजोगे तो इंट वाला चलेगा, स्ट्रिंग भेजोगे तो स्ट्रिंग वाला चलेगा। तो मतलब बात समझ में आई कि अगर मेरे पेरेंट के पास सिर्फ क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स, सॉरी सिर्फ क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, तो मेरी मजबूरी है कि हम सुपर कीवर्ड का यूज करें, सुपर और पैरेंथेसिस लगाएं, और जिस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं वैसा भेजें। अच्छा, इसका क्या होगा भाई, जरा बताना। देखो ध्यान से, यहाँ एरर आ रही है, क्यों आ रही है, सुपर नहीं लगा है, अच्छी बात है। अब बताओ, अब भी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब वहां एरर आ रही होगी,
चली गई ना। तुमने सुपर नहीं कॉल किया तो इसको पता है डिफॉल्ट वाले पर वहां डिफॉल्ट वाला है, उसको कॉल कर देगा। लेकिन जब डिफॉल्ट वाला था ही नहीं तब वो कह रहा था भाई अब किसको कॉल। अब भाई सुपर से या तो इंट है या तो स्ट्रिंग, दो ही ऑप्शन है, सुपर का यूज करो, इंट या स्ट्रिंग जो भेजना है वो भेजो। क्लियर है? एकदम लिख लेना यार, ये तो पॉइंट पॉइंट वाइज बातें हैं, ठीक है। अब इतना हो गया। अब जरा एक दूसरे कंसेप्ट पे सोचते हैं। जरा सोच के देखना कि एक पेरेंट है, एक क्लास है पेरेंट, उसने बड़े प्यार से 10 मेथड बनाए, कहा अपने चाइल्ड को देंगे, और बाद में भाई उसके मेथड्स को जो नाम था, उसके मेथड्स का नाम मान लो ये था लॉगिन, रजिस्ट्रेशन है, क्रिएट अकाउंट, ऐसे ऐसे करके उसके पास क्या थे 10 मेथड थे। और 10 मेथड उसने क्या किए, बनाए उस क्लास ने, और उसके अंदर मेथड लिख दिए। इसके बाद तुम्हें किसी एक एप्लीकेशन के लिए, जैसे सपोज करो तुम्हें फ्लिपकार्ट के लिए यही काम करना है, तो तुमको समझ में आया फ्लिपकार्ट में भी लॉगिन होता है, फ्लिपकार्ट में भी क्या होता है रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो फिर फ्लिपकार्ट पे भी अकाउंट होता है, फ्लिपकार्ट पे भी ऑर्डर होता है। तो भाई हमने देखा 10 मेथड हमको बनाने थे, हमें तो समझ में आया 10 मेथड तो पहले से बना हुआ क्या है, रखा हुआ है, तो हमने उसे क्या कर लिया, हमने उसे क्या कर लिया, अपनी क्लास के अंदर क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। सोचा 10 मेथड पा जाएंगे। लेकिन जब ध्यान से कोड देखा, जब ध्यान से क्या देखा, कोड देखा, तो समझ में आया कि उसका लिखा कोड मेरे काम का नहीं है, और 10 के 10 काम के नहीं। मतलब हमको ये समझ में आया, चाइल्ड को ये समझ में अब आ रहा है, पहले क्या हो रहा था, चाइल्ड को ये समझ में आ रहा था पेरेंट के पास 10 मेथड हैं, 2 हमें नहीं चाहिए, 8 चाहिए। तो उसने क्या किया था भाई, 2 मेथड को क्या किया था, ओवरराइड किया था। जब उस पेरेंट के 10 चाइल्ड कहने लगे ये 2 मेथड नहीं चाहिए, कोड नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए तो मेथड, नाम हम भी यही रखना चाहते हैं, लेकिन हमें इसका कोड नहीं चाहिए, तो 2 मेथड क्या बना दिए थे, एब्स्ट्रैक्ट, और 10 में क्या कर दिए थे उसे, वहाँ 10 में क्या कर दिए, ओवरराइड कर दिए, इंप्लीमेंट कर दिए, तुम्हारा बढ़िया से काम चल गया। लेकिन जरा ये केस सोच के देखो कि एक पेरेंट है, अब वही हम समझ, मान लो 10 मेथड बताए ना, क्या क्या, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, क्रिएट अकाउंट, ऐड टू कार्ट, ऑर्डर, ऐसे ऐसे करके 10 मेथड बनाए थे। फ्लिपकार्ट वाली, हम फिर जब फ्लिपकार्ट मान लो कोई बना के गया था, हम गए कंपनी में ज्वाइन किए, हमसे कहा गया काम करो और फ्लिपकार्ट के लिए वही करना है, तो हमने उनसे भाई देखो, मान लो हम बेवकूफ़ी आदमी थे, उन्होंने हमसे कहा, हम नए नए एकदम आदमी थे, उन्होंने कहा ऑटोमेट करना है यार, और किसके लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, और किसके लिए, अमेजन के लिए। सोचो ध्यान से समझना क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था। मान के चलो एक आदमी पहले काम किया करता था, उससे कहा गया था ये काम करना था, वो आदमी भी मान लो ज़्यादा समझदार नहीं था, उसने क्या किया, क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा क्या, ई कॉमर्स, या मान लो उसको पहले बताया गया था किसका, फ्लिपकार्ट का, तो उसने फ्लिपकार्ट ऑटोमेट करना क्या किया, स्टार्ट किया। चलो, और यहाँ पे अब 10 मेथड कौन बनाए, हम चलो 4-5 बना दे, चलेगा ना, पब्लिक, वाइड, और एक मेथड कौन सा बना दिया, लॉगिन, एक बना दिया कौन सा, रजिस्टर, और एक बना दिया किसको, ध्यान से देखना है, मान लो एक बना देता है क्रिएट अकाउंट, हाँ चलो ये भी एक लेते हैं, ऐड टू कार्ट, चलो 3 ही रखते हैं, ठीक है चलेगा, वैसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, चलो एक आधा और बना देते हैं, एक लिख देते हैं डू ऑर्डर, ठीक, ऐसे करके 4 मेथड बना दिए। उस आदमी ने उसमें क्या लिख दिया, कोड लिख दिया, यहाँ पे असली कोड लिखा, जैसे हम लोग लिखते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिख के, लेकिन हम सिंपल लिखते हैं, अब कौन इतना लिखे, हम लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली क्या, लॉगिन ऑफ लॉगिन, और लिख देते हैं क्या, फ्लिपकार्ट, ऐसे ही ये क्या, हाँ रजिस्टर,
फ्लिपकार्ट, ऐड टू कार्ट फ्लिपकार्ट, और हाँ ऑर्डर फ्लिपकार्ट। वो असली कोड लिख के गया, असली कोड तो अब तुम भी लिखना जानते हो ना। तो और इसके बाद आते हैं एक्सेप्शन में, न्यू करते हैं और एक क्लास क्या करते हैं और बना लेते हैं, और इस क्लास का नाम रख देते हैं, ठीक है फ्लिपकार्ट वो बनाया नहीं ना, नहीं अरे क्लास व्लास बना रहे यूज नहीं करोगे, तो वो भाई बनाया, उनको यूज करके दिखाया, देखो भाई ऐसे चलेगा। तो कैसे चलाया, न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा किसका, तो कहेगा कहा भाई ऐसे ही चलेगा। और फिर क्या कहा, fp डॉट क्या कॉल किया, मान लो पहले कॉल किया ना, पहले रजिस्टर, फिर लॉगिन, ऐड टू कार्ट, डू ऑर्डर, और कोड चला के दिखाया, असली कोड था तो असली काम किया, हमारा तो प्रिंट करेगा उसका असली काम करेगा। लोग खुश भी थे, लेकिन वो नौकरी छोड़ के चला गया, उसको बहुत मनाया लेकिन रुका नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आदमी आया, तो उसने कहा भाई देखो, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब जानता था, तो उससे भी कहे कि तुम करो यार, देखो फ्लिपकार्ट वो तो चला गया बीच में करके आधा इतना, अब हमें क्या करना है, फ्लिपकार्ट भी करना है, अमेजन भी करना है, स्नैपडील भी करना है, और मिंत्रा के लिए भी करना है। हम चाहते हैं चारों के लिए हम इस तरह से कर दें, और ये अभी तो हम 4-4 मेथड बना रहे हैं, 4-4 मेथड नहीं बनेंगे, कम से कम 50 मेथड बनेंगे, क्योंकि बहुत काम है ना। फ्लिपकार्ट पे ऐड टू विश लिस्ट करो, सर्च करो, फिल्टर लगाओ, कितनी फंक्शनलिटीज़ हैं, 50 है ना भाई। अब 50 बनाएंगे 50 मेथड लगेंगे, हैं। तो चलो ये ठीक है। अब उस आदमी वो ठीक है चला गया। इसके बाद अब मान लो जब 50 मेथड होंगे तो कॉल करेंगे, अगर मान लो कितने मेथड हुए 50, कॉल करेंगे सबको, किसी को 1 बार, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, तो कितनी लाइन का कोड लिख डालेंगे, 100, 150, 200 लाइन का कोड फ्लिपकार्ट के लिए लिख डालेंगे। अब हमसे कहा गया क्या करो, ऑटोमेट, अमेजन करो, फिर मिंत्रा करना है, और फिर इसके बाद क्या करना है, स्नैपडील करना है, ये टारगेट था। तो ठीक है, नया आदमी फिर से आया, उसने देखा, उसने क्या किया, एक नई क्लास और बनाई, उसका नाम रख दिया क्या, अमेजन। तो क्या भाई अमेजन में रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, करेगा करेगा ना, लॉगिन नहीं करेगा, करेगा, सारी चीज़ें करनी है उसको भी लगभग। तो ये भी इसी नाम के मेथड यहाँ पे बनाएगा कि नहीं बनाएगा भाई बताओ, बनाएगा, बस अंदर का कोड अलग लिखेगा। अब फ्लिपकार्ट का नहीं, अमेजन का यूजर नेम पासवर्ड यूज करेगा, अमेजन का एक्सपाथ यूज करेगा, चीजें क्या होंगी, अलग होंगी। तो नहीं ओवर राइट कहाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं भाई, फ्लिपकार्ट अलग, अमेजन अलग बना दिया। और फ्लिपकार्ट के लिए लगभग कितना लाइन खर्चा किया था, 100-150 मान के चलो हमने 2-3 बार क्या किया, कॉल किया है, और अंदाज़ा लगा रहे हैं कितना, 150, 150 लाइनों का कोड हमने लिख दिया। क्लियर है इतना। अब इसके बाद बात आगे बढ़ी, उससे भाई अब फ्लिपकार्ट को भी चल यूज करना है उसे, और कभी कभी किसे यूज करना है, अमेजन को। तो अमेजन को कैसे लिखेगा, अमेजन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, AM नाम के वेरिएबल में, चलो मान लो इसने क्या किया, रख दिया। अब फिर तो वही सब कमाओ तो वही करेगा ना, क्या अमेजन में पहले वो कर देगा, लॉगिन कर देगा बिना रजिस्ट्रेशन किए, तरीका तो अभी क्या रहेगा, सेम रहेगा। फ्लो हमको मेरे यूज करने का लगभग फ्लो क्या है, एक जैसा है, ठीक है। तो अब अमेजन के लिए अलग 100-150 लाइन लिखेगा, फ्लिपकार्ट के लिए अलग 100-150 लाइन लिखेगा। लेकिन मान लो अमेजन के लिए लिख भी डाले, जरा देखो ध्यान से, 1 मिनट, FP की जगह लिख दो क्या, A। अब बताओ ऊपर वाले कोड किसके लिए काम करेंगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट के लिए। नीचे वाले किसके लिए काम करेंगे, अमेजन के लिए। चला के देख लो, अभी तो 4-4 लाइन लिखी है, मान के चलो 100-150 लाइन होती तो ठीक है। और देखो काम भी कर रहा है, एक फ्लिपकार्ट के लिए काम कर रहा है और एक किसके लिए काम कर रहा है, अमेजन के लिए काम कर रहा है। सब बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है, दोनों चल रहे हैं।
लेकिन ये बताओ जरा, अब एक समझदार आदमी होगा, देखेगा, मान लो नया आदमी था, उसको उतना नहीं पता था, थोड़ा बहुत वेब ड्राइवर आता था, अपना कैसे भी करके खींच तान के कर दिया। अब लेकिन मान लो किसी सीनियर आदमी को उसका कोड क्या किया गया दिखाया गया, तो वो देखेगा तो उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा, वो भी बोलेगा यार तुम वही चीज़ यहाँ भी लिखे हो और वही चीज़ यहाँ भी लिखो। तो वो कहेगा हाँ सर लिखे हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे भी वही काम करना है और अमेजन पे भी वही काम करना है। तब फिर वो अच्छा वो कहेगा तो क्या ऊप्स कंसेप्ट नहीं सुने हो क्या? तो वो ये पूछेगा ऊप्स कंसेप्ट का आइडिया नहीं है क्या, या इम्प्लीमेंट नहीं किया है क्या? तो आदमी बोलेगा भाई हमें जिस हिसाब से आता था हमने किया, हमें उसका उतना आइडिया नहीं है। तब वो कहेगा एक काम करो, ऐसे मत करो, तुम देखो फ्लिपकार्ट पे भी वही काम है, अमेजन पे भी वही काम है, स्नैपडील पे भी वही काम करना है, और किस पे करना है, मिंत्रा पे भी वही काम करना है। अब सबके लिए 150-150-600 लाइन क्यों लिख रहे हैं? नीचे की लाइन सबके लिए क्या होने वाली है, सेम, बस फर्क आएगा कहाँ, ऑब्जेक्ट बनने में। फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वही लाइनें फ्लिपकार्ट पे काम करेंगी, अमेजन का बनेगा तो वही लाइनें किस पे, या तो कह दो ऐसे करो कि 600 जगह या जगह जगह। अब भाई अगर फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बना के फ्लिपकार्ट में रखोगे, पूरा कोड में जगह जगह फ्लिपकार्ट लिखे हो, अमेजन पे चलाने, भाई एक तो तरीका है कि 1.5 चौका क्या लिखो, 600 लाइन लिखो, 4 गुना लाइन लिखो, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये कहता है कि 600 लाइन मत लिखो, लेकिन जहाँ जहाँ फ्लिपकार्ट लिख रहे हो वहाँ वहाँ क्या करो, पहले फ्लिपकार्ट पे चलाओ तो हर जगह क्या करो फ्लिपकार्ट, जब अमेजन पे चलाना हो तो हर जगह जा जाके क्या चेंज करो, फ्लिपकार्ट से चेंज करके क्या करो, अमेजन। तो वो कहेगा क्यों ऐसा नहीं करते, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों क्या हैं, क्लासेस हैं, ठीक है, दोनों में वही काम करना है, तो ऐसा क्यों नहीं कर देते, एक बना दो इनका क्या, पेरेंट, एक क्लास बना के उसमें उसको दोनों में क्या कर दो, एक्सटेंड, ना दोनों में क्या कर दो, एक्सटेंड, तो दोनों बन जाएंगे उसके चाइल्ड। फिर तुम्हारे अंदर ये खूबी आ जाएगी कि चाहे इसका ऑब्जेक्ट हो और चाहे उसका ऑब्जेक्ट हो, दोनों को अपने अंदर रख पाओगे। तुम्हारा वही एक बार का 150 बार लिखा हुआ लाइन का कोड सबके लिए काम करेगा। जब तुम्हें कोई चेंज करना भी होगा तो बहुत जगह जाके चेंज नहीं करना है, बस एक जगह जहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्यों, मतलब फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट वही है ना। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, अब भाई क्या करें, वही वो सजेशन दिया कि इसका एक क्या बनाओ, पेरेंट बनाओ, तब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। सोचो दिख रहा है ऐसा कि नहीं? तब उसको आइडिया लगा, वो गया, कहा ठीक है सर बताए हैं, सही चीज़ बताए होंगे, गया क्या किया, एक क्लास बनाया, चेंज नहीं किया, एक नई क्लास बनाया, और उस क्लास का नाम उसने रख दिया, सपोज करो क्या, पेरेंट भी रख सकता था, जैसे हाँ क्या रख दिया, ई कॉमर्स, क्या रख दिया, ई कॉमर्स। भाई काम किसका है, ई कॉमर्स, और उस क्लास को एक्सटेंड कर दिया कहाँ, फ्लिपकार्ट में। और भाई और फिर जाके कहाँ एक्सटेंड कर दिया। अब बताओ, अब इसके अंदर ये क्वालिटी आ गई है कि नहीं, क्या कि चाहे अमेजन का ऑब्जेक्ट हो चाहे फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट हो, दोनों को ई कॉमर्स अपने अंदर रख सकता है। भाई जब ये बात समझ में आ गई तो बड़ा खुश हुए कि अब तो सारी ये सब मिटाओ सब डिलीट करो, अब तो हो गया सब, वही काम सबके लिए करेगा। तो फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बनाए और किस में रखें, अमेजन में नहीं भाई, ई कॉमर्स में ना। और फिर इसके बाद अब मेथड क्या करें, कॉल करें ना, कौन से मेथड थे, वही 4 मेथड थे ना, कौन से कॉल करने वाले थे शुरू से? पहले क्या कॉल करें, रजिस्टर, चलो भाई कलो का आ रहा है। अरे भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट बड़े खुश तो हो गए कि अभी तो सब संभाल लेगा है? लेकिन इसके पास कुछ होना भी तो चाहिए संभालने के लिए। इसके भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख दोगे तो मेथड किसका दिखाई देगा, पेरेंट का ना। तो कुछ तो पेरेंट में तो कुछ बना ही नहीं है भाई। क्लियर है, समझ में आ रही बात ना? तो भैया इस समस्या का क्या समाधान है। अब जैसे ये देखो अमेजन है ना, ऐसे ही मान लो एक और बनाए, चलो 2 पे ही काफ़ी है, ऐसे 3 ऐसे ही
चार, जैसे एक स्नैपडील के लिए बन जाएगा और एक किसके लिए बन जाएगा, मिंत्रा के लिए बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो भाई, लेकिन अब ऐसे तो चलेगा नहीं, तुम्हें तो पता ही है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे। अब ये पेरेंट फ्लिपकार्ट का भी ऑब्जेक्ट मैनेज करेगा और किसका मैनेज करेगा, अमेजन, सब मैनेज करेगा, लेकिन मेथड सिर्फ किसके दिखाई देंगे, पेरेंट के। और पेरेंट के पास भैया कोई मेथड नहीं है, लो तुम्हारी आंख के सामने, तो क्या दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसलिए अब बताओ ध्यान से देखो, 4 मेथड है ना फ्लिपकार्ट के, यही काम करेंगे ना फ्लिपकार्ट के लिए, लेकिन यार हमको दिखाने के लिए भी तो चाहिए। आखिर तो हम ऑब्जेक्ट किस में रखने वाले हैं, ई कॉमर्स में ना, पेरेंट में ना। तो पेरेंट तो जानते हो, दिखाने के लिए 4 मेथड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब सही है भाई, देख लो, अब ये लिख देते हैं क्या, लो भाई, ठीक। अब देखो, अब दिक्कत नहीं है, कॉल कर लो, कौन सा, रजिस्टर, कॉल कर लो, कौन सा, लॉगिन। भाई ये देखो लॉगिन किसका, देखो बता रहा है कि तुम किसका कॉल कर रहे हो, ई कॉमर्स का। ना बता रहा है ना, किसका कॉल करेगा, ई कॉमर्स। रन करो, कॉल किसका कर रहा है, अमेजन का। क्यों, क्योंकि पेरेंट ई कॉमर्स में भी सेम नेम के मेथड थे, और दोनों फ्लिपकार्ट और अमेजन में भी सेम नेम के मेथड थे, और मेरी मजबूरी थी कि हम सेम नेम के मेथड यहाँ ई कॉमर्स के अंदर क्या करते, हम बनाते। नहीं बनाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी भैया, कॉल तब कैसे, तब तो कोई सारा खेल ही खत्म। हाँ, कॉल कहाँ, जब दिखेगा नहीं तो कॉल नहीं करोगे, कॉल नहीं करोगे तो चलेगा कहाँ से। देख रहे हो, दिखाने के लिए। लेकिन अच्छा ये भी नहीं कि 4 मेथड रख दो और नाम कुछ उल्टा सीधा कर दो ना, वही नाम के वहाँ बना दो जिससे दिखने में वो काम आ जाए और चलने में वो काम आ जाए। चाहते भी तो यही हो तुम कि जब अमेजन का ऑब्जेक्ट बनाओ तो किसके लिए चले, अमेजन के लिए। फ्लिपकार्ट का बनाए तो किसके लिए चले, फ्लिपकार्ट के लिए चले, है ना। और दिखने के लिए किसका काम आ जाए, पेरेंट वाला। देख रहे हो, ये किया गया। अब बात समझ में आई। तो 4 मेथड यहाँ चाहिए। बताओ ये मेथड लोग चलेंगे। ई कॉमर्स नाम का भी कोई कंपनी है क्या, कोई साइट है क्या, नहीं है ना। तब कभी इसका ऑब्जेक्ट बनाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, इसके मेथड तो कभी चलेंगे ही नहीं। तो क्यों नहीं ऐसा करते हो भाई कि इन मेथड्स को क्या बना दो, एब्स्ट्रैक्ट। तुम दिखने के लिए चाहिए ना, तुम्हें काम करने के लिए तो नीचे बने हैं ना। और अब यहाँ आते, हाँ, सारे मेथड्स को भी क्या बनाना पड़ेगा भाई, जो बिना बॉडी वाले मेथड होते हैं उन पे लिखना पड़ता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट। और क्लास को भी बनाना पड़ता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट। सब समस्या खत्म। तो बताओ इस क्लास के अंदर हमें सारे मेथड्स क्या बनाने पड़े, एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि हमें ये समझ में, ऐसा क्यों हुआ, हमें ये समझ में आया कि नहीं, हमें ये समझ में आया फ्लिपकार्ट में भी वही 20-50 काम करने हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट का एक्स पाथ, फ्लिपकार्ट का सब कुछ क्या होगा, अलग होगा। अमेजन पे भी वही 50 काम करने हैं, लेकिन उसका सब कुछ क्या होगा, अलग होगा। स्नैपडील का पे वही करना है, लेकिन काम क्या होगा, अलग होगा। मतलब यहाँ ये केस है कि पेरेंट के मेथड तो चाहिए, पेरेंट के मेथड चाहिए, क्योंकि ये किसमें काम आने वाले हैं, दिखाई देने में। लेकिन इसमें कोड नहीं चाहिए, क्योंकि सारे चाइल्ड पेरेंट के सारे मेथड्स के लेके कह रहे हैं कि भैया हमें तुम्हारे मेथड का कोड नहीं चाहिए। तुम्हें बताओ, फ्लिपकार्ट अमेजन का लिखा हुआ कोड, अमेजन के लिए का कोड फ्लिपकार्ट में काम आएगा? सब एकदम अलग है ना। कोई ऐसा कॉमन कोड नहीं लिख सकते कि तुम कहो वही फ्लिपकार्ट में भी काम आ जाएगा और वही। लेकिन हाँ,
वो कॉमन नेम हैं जो फ्लिपकार्ट के लिए भी काम आ जाएंगे और किसके लिए भी काम आ जाएंगे। देखो नाम आ जाएगा काम की नहीं, कोड नहीं है, नाम से नहीं तकलीफ है ना, तुम्हें तकलीफ तो किससे है, कोड से ना। तो बस वही तुमको जो चाहिए था मिल तो रहा है, दिखने के लिए ये आएगा और चलने के लिए वो आएगा। तो यहाँ पे सारे में इस केस में बताओ कोई ऐसा मेथड बनाओगे जिसके अंदर, ध्यान सुनना इस बात है, कोई ऐसा मेथड बनाओगे इस ई कॉमर्स क्लास के अंदर जिसमें बॉडी लिखोगे, क्योंकि हम बनाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन बनाओगे तो उसमें कोड लिखोगे। लेकिन तुम्ही को महसूस हो रहा है कि इसमें लिखा गया कोड, कोई ऐसा कोड नहीं हो सकता जो सबके काम आए। भाई ऐसे तो नहीं, जिसे मान लो हम लिख दें पब्लिक वाइड और एक मेथड बना दे क्या, फिल्टर, नहीं चलो फिल्टर बना दी, इसमें बॉडी दे दी है। लेकिन इसमें जो फिल्टर का कोड तुम क्या करोगे, लिखोगे, वो न उसके काम आएगा, वो मतलब किसी के काम आएगा नहीं। किसके लिए लिखोगे इसमें बताओ, चारों तो क्या है, अलग अलग है। तो मतलब मेरा कहने का है ई कॉमर्स एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें एक भी बॉडी वाला मेथड जरूरी नहीं है। आप बनाओगे नहीं, अच्छा बनाओ तो क्यों बनाओगे, इसीलिए तो बनाओगे ना भाई। बॉडी वाला कोड पेरेंट में रखने का क्या फायदा होता है, वो कोड सारे चाइल्ड को मिल जाते हैं। चाइल्ड पहले ही चिल्ला रहे हैं कि भैया बस तुम नाम का व्यवस्था करो, काम हम लोग देख लेंगे, कर लेंगे, तुम बस नाम दिखने में तुम काम आ जाना, काम करने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, हम समझ लेंगे, हम कर लेंगे। क्लियर है ये? तो यहाँ किसी भी बॉडी वाले मेथड की जरूरत नहीं है। अगर ये फिल्टर का भी मेथड बनेगा तो क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट। इसका कोड देखो यहाँ एरर आ रहा होगा, अब फिल्टर को भी तो क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। ये क्या है, मान लो क्या है फिल्टर, और ऐसे ही किसको करना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट को भी करना पड़ेगा भाई, छोड़ तो नहीं सकते। अगर छोड़ोगे तो तुमको भी क्या बनना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। लेकिन एक बात और याद रखना, अच्छा बताओ कौन ओवरराइड हो रहा है इस क्लास के अंदर, कौन कौन से मेथड ओवरराइड हो रहे हैं। देखो हाँ, एक पे लिखा है लेकिन ओवरराइड तो कौन हो रहे हैं, सारे के साथ। ओवरराइडिंग के बारे में बताया है ना, लिखा हो चाहे न लिखा हो, ओवरराइडिंग हो रही होगी तो हो रही है। क्लियर है ना? क्या करें, अगर फिल्टर का कोड चारों चाइल्ड कह रहे हैं या 2-3 चाइल्ड भी कह रहे हो कि हाँ भैया तुम्हारा कोड हमारे काम का है, तब हम क्यों बेवकूफ़ी करेंगे कि 4 जगह जाके वो कोड लिखेंगे, एक जगह लिख दे, तीनों लोग यूज कर लेना। हर जगह समझदारी सोचो बस, ठीक है। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा कि सभी कहेंगे हमें नहीं चाहिए, लेकिन हाँ तुम्हारा नाम चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखें, दिखने में तुम काम आना, चलने में हम काम आ जाएंगे, और तुम्हारे अंदर कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सारे मेथड्स क्या बनाए, एब्स्ट्रैक्ट। अब जावा ने एक कंसेप्ट दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि किसी क्लास के अंदर तुम्हारे सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे, जैसे यहाँ हमें लग रहा है कि हम जो भी कोड लिखेंगे वो सबके, हाँ सबके लिए अलग अलग ही होगा भाई, कोई भी फंक्शनलिटी होगी ई कॉमर्स की, सबके लिए क्या होगा, अलग अलग ही होगा। तो जब हमें लगेगा किसी क्लास के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे, मतलब इतने श्योर हैं हम कि इसमें बॉडी वाले कोड की जरूरत भविष्य में पड़ेगी नहीं, तब जावा वालों ने कहा, तब एब्स्ट्रैक्ट, तब ये संभावना क्यों दे रहे हो कि आदमी बना सके। अभी क्या है, तुम ही कह रहे हो ना जरूरत नहीं है ई कॉमर्स में बॉडी वाले मेथड की, लेकिन क्या बना देंगे तो कोई फांसी लगा देगा, बना देंगे तो बन जाएगा। मतलब जो चीज नहीं चाहिए वो चीज भी हो जाएगी या हो सकती है। जैसे अगर हम देखो, हमें कभी चाहिए नहीं, लेकिन मेरा मन किया और हमने कोई कोड बना दिया, क्या नाम रखें, कोई और फंक्शनलिटी बताओ, फिल्टर हुआ, मान लो क्या, शॉर्टिंग, ऐसे कोई रोक है क्या भाई इस पे? लेकिन बताओ ये गुनाह ही है ना जो किए हो। तुम ही कह रहे हो कि हमको यहाँ के कोड के कभी कोई चाइल्ड मांगेगा नहीं, तब भी बॉडी बनाने की जगह दिया है कि नहीं। तब जावा वालों ने एक कंसेप्ट दिया कि आप तब इसे
क्लास क्यों कह रहे हो? आप एब्स्ट्रैक्ट सब हटाओ, एक नया वर्ड यूज करो जिसका नाम है क्या? इंटरफेस। इसमें जितने भी मेथड बनेंगे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बन ही सकते हैं और दूसरा कुछ बन ही नहीं। तुमको यही चाहिए ना यार, तुम बताओ, यही मांग रहे हो ना कि हम सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए थे इसलिए संभावना थी कि आदमी गलती कर सकता है। अब गलती करने की भी जगह नहीं है भाई। तो ये बात समझ में आई? जावा वालों ने ये कंसेप्ट इसीलिए दिया, जिस कंसेप्ट को नाम क्या दिया? इंटरफेस। इंटरफेस वो चीज, जैसे क्लास वो चीज है जिसके अंदर सारे मेथड्स कैसे होंगे? बॉडी वाले। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो चीज है जिसके अंदर दोनों हो सकते हैं, बॉडी वाले भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। इंटरफेस वो चीज है जिसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बॉडी वाले नहीं हो सकते। तो इंटरफेस कब बनाओगे? जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कुछ फंक्शनैलिटीज हैं। तुम्हारे पास क्या है? कुछ फंक्शनैलिटीज हैं और उस फंक्शनैलिटीज को सारे चाइल्ड अपने अपने ढंग से इम्प्लीमेंट, उसकी सारी फंक्शनैलिटीज को उसके सारे चाइल्ड अपने अपने ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ओवरराइड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के इसमें या इसमें का बना के इसमें रखना भी हम चाहते हैं। तब हम उस समय क्या डिसीजन लेते हैं जानते हो? उसे क्लास नहीं बनाते, पेरेंट को क्या बना देते हैं? इंटरफेस। वहाँ सारे मेथड्स डिक्लेयर कर देते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड सारे क्या कर देते हैं? बना देते हैं। और इस क्लास को, तो अब समझ में आया, क्लास एक जगह खड़ा है। एक किनारे, अगर नदी है तो एक किनारे पे क्लास है, एक किनारे पे क्या है? इंटरफेस है। एक भैया पूरब है, एक पश्चिम है कि नहीं है? एक कहता है बॉडी वाला सिर्फ मेथड अलाउड है और एक कहता है हाँ भैया सिर्फ बिना बॉडी वाला अलाउड है। और बीच में कौन है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कहता है भाई क्या है? दोनों अलाउड है। क्या है कि ये भी बना सकते हो, वो भी बना सकते, तीनों ऑप्शन मिल गए कि नहीं? अगर तुमको सिर्फ बॉडी वाला चाहिए तो क्लास बना लो, दोनों चाहिए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लो। और जब तुमको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए, देखो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट रख दो तो गुनाह एरर नहीं देगा, लेकिन वहाँ बॉडी वाला रखा जा सकता है कि नहीं? जबकि वहाँ तुम्हें लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या दिया? एक कंसेप्ट इंटरफेस का। पूछते हैं इंटरव्यू में कि इंटरफेस कब बनाते हो, क्यों बनाते हो? तो कहोगे कि मतलब इंटरफेस में हम सिर्फ मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि सेम फंक्शनैलिटी जब उसके डिफरेंट चाइल्ड को अलग अलग ढंग से इम्प्लीमेंट करनी होती है और हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख के यूज करना चाहते हैं, तब हम क्या बनाते हैं? इंटरफेस बनाते हैं। क्योंकि हमको सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट बनाने हैं, क्योंकि कोई भी चाइल्ड किसी भी मेथड को चाहता नहीं है, सिर्फ क्या चाहता है? वो नाम। इंटरफेस, अच्छा इंटरफेस अभी देखा तो तुम लोगों ने, देखो क्या है इसके पास? सिर्फ नाम। क्या हो सकता है इसके पास? सिर्फ नाम। बॉडी तो बनाने न देगा ये सिर्फ सोचो। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं भाई। क्या लेकिन जब बताओ। हाँ? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते भाई। कैसे कह सकते हो? वो अलग है, वो अलग है। इंटरफेस अलग चीज है और क्लास क्या है? अलग चीज। ठीक है? क्या भाई देखो, जैसे क्लास लोड होती है वैसे इंटरफेस भी क्या होगा? लोड तो होगा ही, लेगा 8 बाइट। लेकिन ये समझ लो उसके पास, इंटरफेस के पास सिर्फ दिखाने के नाम होते हैं। हाँ, सारे मेथड्स, जब सारे मेथड्स तुम्हें को एब्स्ट्रैक्ट बनाने होते हैं तभी तुम क्या बनाते हो? तब तो अभी तुम इंटरफेस। अच्छा, अभी हमने तुमको पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग समझाई कि एक आदमी जो गलतियां करते हुए कैसे काम करेगा। धीरे धीरे
ये गलती होगी, फिर वो होगी, फिर सोचेगा, फिर ठीक करेगा। अब लेकिन ये ज़रा सोच के देखो, यही काम मिलता एक ऐसे आदमी को जो प्रोफेशनल है, जो पहले से काम कर चुका है, और उससे कहते कि भाई देखो ऑटोमेट करना है, वो पूछता क्या कहे, फ्लिपकार्ट अमेजन और स्नैपडील और ये, फिर पूछता अच्छा क्या क्या करना है, वो बता देते ये 50 चीज़ चारों के लिए करनी है। तो एक समझदार आदमी ना फ्लिपकार्ट नाम की क्लास पहले नहीं बनाता कुछ, सबसे पहला काम करता क्या बनाता, इंटरफेस बनाता, और फिर उस इंटरफेस में जो जो काम चाहिए उस नाम का सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देता। समझ रहे हो? और इसके बाद उस इंटरफेस को फ्लिपकार्ट नाम की क्लास में या इस क्लासेस में क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है जो मेथड्स हैं। ठीक है, मतलब वो इस हिसाब से सोचता। वही है, अब वही एक आदमी जो नया नया था, धीरे धीरे उसने भी यही लेसन सीखा 2-4-6 महीने काम करके कि यार ऐसे केसेस में पहले क्या करना चाहिए, इस तरह, मतलब अंतिम में उसे क्या बनाना पड़ा, इंटरफेस वाली डिजाइन बनानी पड़ी कि नहीं बनानी पड़ी। अब वो सीख गया, अगली बार ऐसा ही काम आएगा तो वो सोच समझ जाएगा। वो ये दिमाग उसका पकड़ लिया है, जब एक ही काम को कई चाइल्ड अलग अलग ढंग से, सभी चाइल्ड अलग अलग ढंग से करना चाहेंगे, तो डिज़ाइन ये होनी चाहिए कि एक बनाओ इंटरफेस, वहाँ मेथड करो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओ, और सारे चाइल्ड में उन्हें क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, ये संभावना थी कि तुम बॉडी बना सकते हो। जब तुम इस बात के लिए श्योर हो कि तुम्हें बॉडी, जैसे तुम्हें बताओ, हम बताओ इस बगल वाले का मकान है, इधर खिड़की खोल दे, तब हम ये तो बेवकूफ़ी हो गई कि नहीं हो गई हैं? हम क्यों खोल रहे हैं खिड़की भाई, जब नहीं खोल सकते यार, बात ही खत्म, तुम्हारी ज़मीन ही यहीं तक है, पीछे सटा हुआ उसका मकान है, अब फिर भी हम खिड़की के लिए जगह छोड़ दें तो कोई आदमी आएगा झाँकेगा तो सर लड़ेगा ना उसका है। तो ये चीज़ है कि भाई ऐसा करने की ज़रूरत क्या है जब तुम जान रहे हो। इसीलिए अगर तुम्हें स्कोप क्लियर है, अगर डाउट है तो बेस्ट डिसीजन होता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि दोनों को मैनेज कर सकता है। लेकिन जब तुम श्योर हो कि सारे मेथड्स में बॉडी चाहिए, तो काहे को किसी चक्कर में पड़ रहे हो भाई, क्लास बनाओ ना सिंपल। और जब तुम श्योर हो कि सारे मेथड्स क्या होंगे, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट ही चाहिए, तो इंटरफेस बनाओ, है ना। तो इसलिए 3 अलग अलग चीज़ें भाई। देखो थाली में तो सब खा लोगे, तब भी थाली भी है, कटोरी भी है, प्लेट भी है ना, क्योंकि जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम क्या कर सके, चीज़ों को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, क्या हुआ भाई, चलो अभी तो